तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमने ट्रेडिंग चैलेंज लिया है और 30 डेज़ का, तो आज हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है तो वो हम देख लेते हैं। और बाकी के आप पुराने ओल्ड वीडियोस देख लीजिएगा और बैकग्राउंड वगैरह को इग्नोर करो, क्योंकि ऐसी मतलब गंदा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जो प्रॉफिट हुआ वो हमने पुट साइड में बनाया था और मॉर्निंग ट्रेड लिया था, हमने अर्ली ट्रेड लिया था। और आज आरबीआई की पॉलिसी भी आनी थी और ऊपर से थर्सडे था एक्सपायरी, तो फिर ऐसे में ट्रेड्स होल्ड करना भी बेकार है। तो वॉलेटिलिटी बहुत तगड़ी होती है, तो फिर भी हमने सिचुएशन को हैंडल किया ठीक तरीके से। ज़्यादा हमने होल्ड वगैरह नहीं किया और अपना जो है एवरेज प्रॉफिट लेके हम निकल गए। ठीक ठाक प्रॉफिट था, मतलब उस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से। हम सिंगल लॉट से काम कर रहे हैं और कैपिटल बस 10 लॉट है, तो उसी हिसाब से आपको सीखने को मिलेगा कि इतनी कम कैपिटल से कि कैसे मैनेज कर किया जाए आपका फंड्स वगैरह। तो चलिए देखते हैं आज हमने कैसे मैनेज किया। तो दोस्तों चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं आज कितना प्रॉफिट हुआ है। आज हुआ है देखिए 650, 762 के आसपास। और ट्रेड हमने जो लिया था, ये लिया था 9:15 पे और 9:21 पे हमने इसको निकाल दिया। मतलब करीबन 50 पॉइंट्स के आसपास हमने इसमें निकाले थे। तो देख लेते हैं ट्रेड लेने का रीज़न क्या था। मार्केट देखिए, हमने 9:15 पे लिया था एकदम, बिल्कुल ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट कर लिया था हमने। ट्रेड देखिए यहाँ पे लिया था हमने पुट का, हमें इसलिए लग रहा था क्योंकि एक तो गैप डाउन खुला था, ठीक है, गैप डाउन खुला था, ऊपर से ये रेड कैंडल बन रही थी। अब रेड कैंडल बन रही थी तो मैंने सोचा था कि आज हम जितना भी ये रेड मतलब जितना एरिया कवर होता है, क्योंकि कल लोग कॉल की पोजीशन बना के गए हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के थोड़े बहुत अगर स्टॉप लॉसेस या मतलब एटलीस्ट उन्हें एग्जिट कराने मार्केट तो आएगा थोड़ा सा। और ज़रूरी नहीं हर बार ऐसे करता है, आप इस चीज़ पे बिलीव इतना भी नहीं कीजिए, मार्केट को प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देखिएगा थोड़ा सा। तो लेकिन मैंने थोड़ी रिस्की पोजीशन ज़रूर थी, लेकिन फिर भी हमने काम अच्छा किया। और मेन बात यह, हमने सपोर्ट बना के रखा था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। और 9:21 पे, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 9:21 पे करीबन देखिए टाइम देखिए यहाँ पे 9:21, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, बिल्कुल सही टाइम पे एग्जिट किया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, होल्ड किया, और ये मार्केट ने इतना पंप मारा, इतना जंप मारा और यहाँ तक आ गया फिर सी साइड में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सही टाइम पे अगर आप एग्जिट कर लेंगे तो आपके लिए बेटर है। तो सपोर्ट वगैरह मैं कैसे बनाता हूँ, कैसे बनाया मैंने, तो वो सब के लिए आप सीख सकते हैं, पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। और बाकी मैं ट्रेड लेने के रीज़न्स और मैं डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइव वीडियो भी मैं बनाना शुरू करूँगा। लाइव मतलब इन द सेंस कि मैं जो ट्रेड हुआ करेगा वो मैं रिकॉर्ड भी किया करूँगा, तो उससे आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि मैं किस हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ और किस तरह से प्रॉफिट्स जो है या लॉसेस जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया पुट साइड। और वॉलेटिलिटी इतनी तगड़ी थी कि देखिए मौका तो मुझे यहाँ भी मिल रहा था, जब ये कॉल साइड चला गया था तो मैंने सोचा था यहाँ पे रेजिस्टेंस है और मुझे अच्छा मौका भी मिल रहा था। मैंने सोचा रेजिस्टेंस है और 10 बजे पॉलिसी भी आ गई है, सब लोग सोच रहे हैं कि कॉल ही कॉल जाएगा, और कॉल में यहाँ तक चला भी गया था मार्केट। और मैंने उसी चीज़ का मैं सोचा था चलो ये पुट में भी जा सकता है, लेकिन वही फोमो के चक्कर में मैं एंट्री नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी तगड़ी है कि अगर आपके 50-100 पॉइंट्स ऊपर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50-100 पॉइंट्स आपको नीचे देखने को भी मिल सकते हैं, घटे हुए देखने को भी मिल सकते हैं, आपको लॉसेस बहुत बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं ऐसी वॉलेटिलिटी में। क्योंकि आज थर्सडे भी और ऊपर से पॉलिसी का और मतलब ये सब मामले होते हैं, तो ऐसी चीज़ में अवॉइड करना चाहिए। आपको जितना प्रॉफिट हो गया वो कम से कम सेव करना चाहिए, वो भी लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो इसलिए प्रॉफिट्स को अपने बचाना चाहिए, लॉसेस से बचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि इतनी तगड़ी मूवमेंट है। देखिए ऐसी मूवमेंट में ना रिटेलर लोग तो हाथ डाल नहीं पाते, ठीक है, ये देखते रहते हैं। ये इतनी तगड़ी मूवमेंट आई थी कि हर कोई हाथ नहीं डाल पाया इसमें। और जब तक यहाँ आ गया तो तब तक मार्केट, ये आपको ये लग रहा होगा ना, ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये इतनी तगड़ी लेवल पे कंसोलिडेट कर रही थी ना, तो मैंने इसका पुट का प्राइस लगाया हुआ था वॉच करने के लिए। लेकिन ये जैसे ही मैं सोचा चलो मैं मतलब एज्यूम कर रहा था, मैंने अगर एंटर कर लिया तो एकदम से जो 450 का प्रीमियम था वो 380 हो गया, मतलब 70 पॉइंट का एकदम से लॉस, ठीक है, देखने को मिलता। अब वो हम इतना देखिए, इतना स्टॉप लॉस तो हम रखते नहीं है कि इतनी वॉलेटिलिटी हम झेल पाएँ, तो ट्रेड बनाने का कोई रीज़न नहीं है। और रिटेलर जो होते हैं इतने में ट्रेड नहीं बना पाते, वो 10-10 20-20 पॉइंट के एसएल पे निकल जाते हैं। हालांकि हम थोड़ा लंबा एसएल रखते हैं, लेकिन एसएल रीजनेबल होना चाहिए। देखिए लंबा और छोटा एसएल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लॉजिकल एसएल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ट्रेड हमने नहीं लिया और यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट करने लगा। और फिर देखिए कॉल का तो फिर कुछ नहीं,
और फिर मार्केट बस ऐसी साइडवेज हो गया, क्योंकि थर्सडे का दिन है। थर्सडे को सेलर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऑप्शन सेलर्स को, बायर्स को नहीं होता। तो प्रीमियम तो भाई खाने हैं मार्केट को, तो ऐसे करते 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 यहीं पे क्लोज़ हो गया। और लोग एक्सपेक्ट करते रहे होंगे कि मार्केट में आज मूव आएगा, ये है वो है, आज आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो कुछ लोग होल्ड भी करे रहे होंगे यहाँ पे, लेकिन उनके प्रीमियम ज़ीरो हो गए होंगे डे एंड तक। ठीक है, तो मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि एक्सपायरी के दिन, मतलब एक्सपायरी के दिन बिल्कुल ही ट्रेड, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सेफ़ रहो, बिल्कुल ही सेफ़ रहो, मतलब थोड़ा बहुत रिस्क ले लो, लेकिन इतना ही मत लो कि बार बार आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। एक बार लॉस हो गया तो बंद कर दो, एक बार प्रॉफिट हो गया तो बंद कर दो। ठीक है, तो मार्केट कहीं यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। और चलिए अब देखते हैं कल का मार्केट कैसा होगा, और आगे हम देखते हैं। और फिलहाल तो जो हम देखिए, हम ऐसे रिस्क नहीं ले रहे कि जहाँ पुट जा रहा है पुट में घुस गए, कॉल जा रहा कॉल में घुस गए। ऐसी गलतियाँ हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसलिए हमारा जो कैपिटल खतरे में ना आ जाए, तो कैपिटल को देखिए धीरे धीरे बढ़ाने का सोचिए। एकदम से जल्दबाजी करेंगे ना कि पूरे दिन बैठे हैं आप 9 से 3 तक ट्रेड ही लेने हैं ज़बरदस्ती लेने हैं, बढ़ाना है कैपिटल। कुछ लोगों को देखते होंगे आप लोग वीडियोस में कि एक दिन में 5 का 10 कर लिया, 10 का 15 कर लिया, जो भी है। लेकिन ऐसे लोगों से मोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अब उन लोगों का तुक्का लग गया भाई, हर किसी का तुक्का नहीं लगता। तो थोड़ा थोड़ा अपने रिस्क लो, थोड़ा सा अपने रिस्क रेशियो मैनेज कीजिए, और जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी आदत डालनी है आपको, प्रॉफिट्स की आदत डालनी है, चाहे भले आप 3-4 दिन लगातार कम कम प्रॉफिट भी करें, लेकिन एटलीस्ट आदत डालनी है धीरे धीरे, तो तभी आपका काम चलेगा। और निफ्टी का भी यही हाल था आज, बिल्कुल सेम चार्ट बना है निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का दोनों का सेम हाल था। तो कुल मिला के मार्केट मतलब ठीक ठाक ही रहा। सोचिए जब इतने इतने पुट में हमें मतलब थोड़ा से इतने पॉइंट्स मिल गए, सोचो इसमें क्या हाल होता, क्योंकि ये प्रीमियम ये वॉच कर रहा था मैं। लेकिन वही ना कि रिटेल ट्रेडर हैं हम, तो इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है ऐसे घुसने की, क्योंकि ये कंसोलिडेट जो कर रहे हैं बीच बीच में, ये भी एकदम से मतलब वॉलेटिलिटी इतनी हाई थी, 50 का 100, और जो 100 का प्रीमियम एकदम से 50 हो रहा है, तो एग्जिट आज मोस्टली मैंने देखा था लोगों को, मतलब जो वीडियोस वगैरह मिले हैं मेरे को, कि आज लॉसेस ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स के मुकाबले। हाँ, किसी किसी को हुए होंगे अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स, जिसमें कैपेबिलिटीज़ है कि हाँ होल्ड करना ये वो, तो भाई फिर वो रिस्की भी ज़्यादा काम हो जाता है, इतना ज़्यादा होल्ड करना, इतने बड़े एसएल के साथ होल्ड करना। और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि आप होल्ड ही कर रहे हो, मार्केट आपके मतलब जहाँ आपने लिया वहाँ पे वापस आए। कभी कभी आ जाता है वो, ठीक है, लेकिन हर टाइम नहीं करता ऐसा मार्केट। तो ठीक रहा था हमारा आज का मामला। और बाकी ऐसी वीडियोस के लिए और आगे कैसे हम ट्रेड करते हैं, ये सब के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपसे मिलते हैं।